बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 9th पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस क्यू थीटा। सबसे पहले तो आप इस फंक्शन में रफ में लिमिट पुट करें। तो देखें जी, कोस पी थीटा दिया गया, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, थीटा अप्रोचेस टू 0 है यहाँ पे। थीटा अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ थीटा आया है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो दूसरी बात ये याद रखिएगा कि लिमिट के केस में बेटा जिस नंबर की लिमिट ली जाती है ना, वो नंबर वेरिएबल ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा बाकी तमाम नंबर कॉन्स्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। अब यहाँ पे लिमिट है थीटा की, तो इस फंक्शन सारे फंक्शन के अंदर में बेटा थीटा जो है वेरिएबल है, इसके अलावा बाकी तमाम नंबर क्या हैं, कांस्टेंट है। यहाँ पे p कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब ये देखें, 1 बेटा रफ में चेक करो, 1 एज इट इज रहेगा माइनस कोस ऑफ p थीटा। थीटा की जगह पे 0 आएगा, 0 p से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा। कोस ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये 1 माइनस 1 आ गया। 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आता है, 0। इसका मतलब ये हुआ न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसे डिनोमिनेटर में चेक करें। देखें जी, थीटा की जगह पे आएगा 0, 0 क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो उसे भी 0 कर देगा। कोस ऑफ 0 1 के बराबर है। 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है, 0। ये भी 0 आ गया। तो 0 ओवर 0 फॉर्म बेटा इस बात की इंडिकेशन है कि अभी लिमिट पुट करने से पहले हमारे फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन की क्या है, गुंजाइश है। अब देखें इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना किस तरह। प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एक टर्म 1 आए और नेक्स्ट टर्म में कोस का फंक्शन 1 पावर में आ जाए, चाहे साइन 1 पावर में आ जाए, एंगल जो मर्जी हो, तो लिमिट पुट करें तो 0 ओवर 0 फॉर्म बने। तो ऐसे फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन बाय रैशनलाइजेशन के मेथड से की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें, ऊपर में भी बेटा 2 टर्म्स आ रही हैं, एक 1 है और दूसरी कोस है। नीचे में भी 2 टर्म्स आ रही है, एक 1 और दूसरी कोस है। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि ऊपर में जो कोस का एंगल है वो पी थीटा है और नीचे कोस का एंगल क्या, क्यू थीटा है, यानी कि इनके एंगल डिफरेंट है यहाँ पे। अगर तो मैं बेटा ऊपर से रैशनलाइज करता हूँ तो बेटा ऊपर तो नंबर 2 टर्म जो है वो एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन नीचे में जो नंबर्स हैं वो बेटा सिंप्लीफाई नहीं होंगे। लेकिन अगर नीचे से रैशनलाइज करता हूँ, नीचे में एक टर्म बन जाएगी लेकिन ऊपर में नंबर सिंप्लीफाई नहीं होंगे। रफ में स्केच बता रहा हूँ आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। देखें बेटा, ये है 1 माइनस कोस ऑफ पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ऑफ क्यू थीटा। अगर मैं इसे रैशनलाइज करूँ ना तो ये आएगा 1 प्लस कोस ऑफ पी थीटा, यानी कि किसी एक साइड से रैशनलाइज करना है ना, चाहे न्यूमिनेटर से कर लो चाहे डिनोमिनेटर से कर लो। मैं न्यूमिनेटर से कर रहा हूँ, तो दरमियान का साइन चेंज करके जो नंबर बनेगा उससे मल्टीप्लाई भी करवा दो और डिवाइड भी करवा दो। ये आएगा कोस ऑफ पी थीटा। ऊपर में तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर पी थीटा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट तरह कर रहा हूँ मैं। नीचे में देखें 1 माइनस कोस ऑफ क्यू थीटा इंटू 1 प्लस कोस ऑफ पी थीटा। अब ये देखें, यहाँ पे कभी भी ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। क्यों? यहाँ पे कोस के एंगल क्यू थीटा, यहाँ पे कोस के एंगल पी थीटा, एंगल ही डिफरेंट है। प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर में अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सेम हो और उनके एंगल भी सेम हो तो फिर वो आपस में सोल्व होते हैं। तो ये तो कभी भी सोल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। इस अगर मैं नीचे से रैशनलाइज करता हूँ तो ऊपर में इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। इसलिए यहाँ पे बेटा हमारे पास रैशनलाइजेशन का मेथड जो है ना वो सूटेबल नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पे रैशनलाइजेशन का मेथड जो है वो सूटेबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। ये मुझे किस तरह पता चला है, देखें। हाफ प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हाफ एंगल का फॉर्मूला बताया कि 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा। चले उधर एक्स यूज किया था, यहाँ पे थीटा यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी थीटा है। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। पढ़ते किसने इस फार्मूला को? याद रखने का तरीका क्या है?
बेटा जो कोज का एंगल आया है, कोज का एंगल क्या 2 थीटा, उस एंगल का हाफ एंगल जो है वो साइन स्क्वायर का एंगल बन रहा है। देखें ना, 2 थीटा को हाफ करूं तो क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 2, ये क्या बना थीटा। समझ आ गई मेरी बात की। याद रखने का तरीका ये है, जो कोज का एंगल आया है उस एंगल का हाफ एंगल जो है बेटा साइन स्क्वायर का एंगल बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोज की फॉर्म में नंबर है, तो बेटा ये 2 डिवाइड होगा, इसे उस तरफ ले जाएंगे, ये बनेगा 1 माइनस कोज 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ गई। बेसिकली आपने बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है, इसकी मदद से आप इसे जिस मर्जी फॉर्म, यानी कि जिस भी फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया होगा ना, आप उस फॉर्म में से कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद अब ये देखें, हमें तो 1 माइनस कोज पी थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब मैं इस फार्मूला की मदद से मैं ये फार्मूला बनाने लगा। देखिए इधर, चलिए देखिए, 1 माइनस कोज ऐसे ही रहा, 2 थीटा है, इधर कोज का एंगल क्या है, पी थीटा, मैं ये एंगल लिखूंगा पी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। रीजन क्या बताई थी मैंने, कि जो कोज का एंगल आएगा उस एंगल का हाफ एंगल जो है वो साइन स्क्वायर का एंगल बनेगा। इधर जो कोज का एंगल आया है, इस एंगल का हाफ एंगल जो है वो साइन स्क्वायर का एंगल बनेगा। तो कोज का एंगल क्या, पी थीटा, पी थीटा का हाफ क्या होता है, उसे 2 पे डिवाइड कर दो, पी थीटा ओवर 2, तो ये एंगल बेटा हमारे पास साइन स्क्वायर का एंगल बनेगा। इसे हाफ एंगल आइडेंटिटी बोलते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। अब जहां पे मुझे 1 माइनस कोज पी थीटा नजर आएगा, मैं वहां पे 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 जो है वो रिप्लेस करूंगा, ठीक है, यानी कि पुट कर दूंगा। सॉल्यूशन देखें बेटा इसका, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोज पी थीटा की जगह पे क्या पुट करूंगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, ठीक है। समझ आ गई, डिटेल से सारा बताया मैंने आपको। इसके आगे रीजन लिख सकते हो आप यहाँ पे, बिकॉज 1 माइनस कोज ऑफ पी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, ये रीजन लिख सकते हो आप यहाँ। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस कोस क्यू थीटा, ये भी तो बेटा उसी फॉर्म में है ना, इसे भी इस तरह लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। कंडीशन ऊपर वाली नीचे है, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, तो मैंने एंगल उसी तरह हाफ कर दिया। ये भी देख लें किस तरह किया मैंने, 1 माइनस कोज ऑफ क्यू थीटा था, मैंने क्या बोला 2 साइन स्क्वायर, जो कोज का एंगल आया उस एंगल का हाफ एंगल साइन स्क्वायर का एंगल बनेगा, ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है। तो क्यू थीटा का हाफ क्या होता है, क्यू थीटा ओवर 2। समझ आ रही है मेरी बात की। तो बेटा वही रीज़न मैंने यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 यानी हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा दी। यहाँ पे भी रीज़न लिख ले कि 1 माइनस कोज ऑफ क्यू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। समझ आ रही है मेरी बात की। अब बेटा ये देखें 2 जो है ये न्यूमिनेटर में और 2 डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अभी मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर आ जाए तो वो बेटा होल पे स्क्वायर चला जाता है। जिसमें ये देखें ये साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे, समझ आ गई है। इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आप देखिए ज़रा, साइन पी थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में देखें साइन क्यू थीटा ओवर 2 होल पे स्क्वायर। समझ आ गई मेरी बात की। ये बेटा मैं रेज कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसे लिखना है साइड पे।
अगर तो फॉर्मूला याद है आप डायरेक्टली यानी लिख सकते हो, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पे लिखा था सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के लिए लिखा था, समझाने के लिए कि वो आए किस तरह है। तो अगर लिखना चाहो यहाँ पे हिंट दे सकते हो, ना देने हो तो यानी कि डायरेक्ट इस तरह लिखना हो तो तब भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। यानी कि फॉर्मूला साइड पे लिख के वहाँ से ये रिलेशन बना के डायरेक्ट पुट कर दो आप, तब भी ठीक है। अब ये देखें जी, अब देखिए हमारे पास लिमिट की प्रॉपर्टी ये पढ़ी है हमने कि दो नंबर डिवाइड हों उन पे लिमिट आ जाए तो लिमिट ऊपर वाले नंबर के साथ अलग की जा सकती है और नीचे वाले के साथ अलग की जा सकती है। अब यहाँ पे लिमिट की प्रॉपर्टी में लगाने लगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आएगा साइन पी थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2, इस सारे का स्क्वायर, सॉरी ये समझ आ गई इस बात की। अब ये देखें हमारे पास एक रिजल्ट है, हमने ये पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, ठीक है ना। यानी कि जो नंबर साइन के एंगल में आए वही डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अब ये देखें साइन के एंगल में क्या आ रहा है, पी थीटा ओवर 2। अगर यही नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए, अगर यही नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन 0 को 0 फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट का थ्योरम जो है वो अप्लाई होगा, समझ आ रही है। अब ये देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आएगा साइन पी थीटा ओवर 2, इस सारे का होल स्क्वायर। अब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहा हूँ, देखना ज़रा किससे, पी थीटा ओवर 2 स्क्वायर और पी थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर। अब मैंने ये क्यों करवाया, मुझे नीचे में साइन का एंगल जनरेट करवाना था, ठीक है। पी थीटा ओवर 2 मैंने लिख दिया। अब मैंने स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि होल सारे के यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि बटे के ऊपर में भी स्क्वायर आ रहा है, बटे के नीचे भी स्क्वायर आ रहा है। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग पे स्क्वायर आ रहा है तो ये स्क्वायर मैं होल पे लेके आ सकता हूँ। जब मैं होल पे लेके आऊँगा तो बेटा ये फॉर्म बनेगी, साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा ओवर 2, इस तरह की। अगर पावर कॉन्स्टेंट है, लिमिट पावर के अंदर शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास बेटा ये रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है। ये स्क्वायर क्यों लेके आया हूँ और नीचे में पी थीटा ओवर 2 क्यों जनरेट करवाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास लिमिट का जो थ्योरम है ना वो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब वही काम बेटा देखें, ऊपर में बेटा मैंने डिवाइड भी करवाया और साथ में मल्टीप्लाई भी करवा दिया। कैंसिल करेंगे बेटा फिर वही नंबर बनेगा जो यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है। समझ आ रही है। स्क्वायर क्यों लिखा है वो भी मैंने रीज़न अभी बता दिया आपको। अब नीचे में देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये साइन क्यू थीटा ओवर 2, साइन क्यू थीटा ओवर 2, इस सारे का स्क्वायर। अब नीचे में भी बेटा मैं क्या करूँगा, जो साइन का यहाँ पे एंगल है ना, इस एंगल से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई भी करवाऊँगा और डिवाइड भी करवा दूँगा। किस तरह, ये देखें क्यू थीटा ओवर 2 होल पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर भी साथ में लिख दूंगा, क्यू थीटा ओवर 2। ये समझ आ रही बात की। अब ये देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, दो नंबर अगर डिवाइड हों होल स्क्वायर आ जाए
तो यानी कि पावर जो है ऊपर वाले नंबर के साथ अलग हो जाती है और नीचे वाले के साथ अलग हो जाती है। अगर अलग अलग पे दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उन पे अलग अलग पे पावर आ गई है तो वो पावर होल पे भी चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऊपर वाले नंबर की पावर अलग है, 2 है, नीचे वाले की भी 2 है, तो ये मैं होल पे लेके आऊँगा तो किस तरह आएगी, ये नंबर बनेगा बेटा साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा ओवर 2। समझ आ रही मेरी बात की, ये पावर होल पे चली जाएगी। ऊपर में नंबर यहाँ पे क्या है जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन रहा है पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4, यानी कि ये सब के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब ये देखें नीचे में लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, अलग अलग पे स्क्वायर आ रहा है तो ये स्क्वायर होल पे चला जाएगा। ये आएगा साइन क्यू थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा ओवर 2। समझ आ रही मेरी बात की, तो ये पावर जो बेटा होल पे चली जाएगी। तो यहाँ पे नंबर क्या है, यानी कि क्यू का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखें जी, क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। ये थीटा स्क्वायर न्यूमिनेटर में, ये भी यहाँ पे बड़े के नीचे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाले नंबर जो कैंसिल हो जाएंगे, पी स्क्वायर ओवर ए क्यू स्क्वायर ये बचे। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे 3 लिमिट की प्रॉपर्टी लग रही है। लिमिट किस पे अप्लाई हो रही है, नंबर पे। पी स्क्वायर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यों, थीटा की लिमिट ली जा रही है। जिस नंबर की लिमिट लेते हैं वो वेरिएबल है, तो जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो लिमिट से क्या होते हैं, पहले आ जाते हैं। पी स्क्वायर लिमिट से क्या होगा, पहले आ जाएगा। नीचे से क्यू स्क्वायर भी लिमिट से क्या होगा, पहले आ जाएगा। क्यू स्क्वायर भी क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि थीटा की लिमिट ली जा रही है। तो लिमिट के क्वेश्चन के अंदर जिस नंबर की लिमिट होती है वो वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो बाकी तमाम नंबर कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो नंबर बनेगा देखें जी, पी स्क्वायर लिमिट से पहले आ जाएगा, पी स्क्वायर जो बेटा लिमिट से पहले आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें लिमिट जो है किसके अप्लाई हो रही है, साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर पे। अगर तो पावर कांस्टेंट हो, लिमिट की ये प्रॉपर्टी है कि पावर कांस्टेंट हो तो लिमिट जो है उस पावर के अंदर शिफ्ट हो जाती है। अब ये देखें पी स्क्वायर तो ये जो था ये मैंने फर्स्ट में ले आया, आगे है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा ओवर 2 होल पावर जो है यहाँ पे क्या आ गई है, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर होल पावर कांस्टेंट हो तो लिमिट जो है वो पावर के अंदर शिफ्ट की जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने वो प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक। डिवाइडेड बाय ये जो क्यू स्क्वायर है बेटा, इसे मैं यहाँ से लिमिट से पहले लेके आ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि लिमिट तो थीटा की है, क्यू स्क्वायर यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है वो लिमिट से क्या होता है, पहले आ जाता है। तो ये क्यू स्क्वायर तो पहले आ गया। आगे देखें, होल पावर क्या कांस्टेंट है, तो लिमिट जो है ये पावर के अंदर शिफ्ट की जा सकती है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आएगा नंबर साइन क्यू थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा ओवर 2। ये पावर होल पे आ गई। समझ आ रही है मेरी बात। अब यहाँ पे देखें जो ऊपर में स्क्वायर के अंदर ये नंबर आया है, जो नंबर बेटा यहाँ पे देखें, जो नंबर साइन के एंगल में आया, क्या आया, पी थीटा ओवर 2। जो नंबर साइन के एंगल में आया, क्या वही नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है, आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि आप इस फंक्शन में लिमिट पुट करो। क्या लिमिट पुट करने पर साइन 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, देखें इस थीटा की जगह पे 0 आएगा, 0 पी से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा, तो 0 ओवर टू 0 साइन 0 ऊपर में बन गया, बड़े के ऊपर साइन 0 बन गया। नीचे में देखें थीटा की जगह पे 0, 0 पी से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 ओवर टू 0, यानी कि साइन 0 ओवर 0 फॉर्म भी बन रही है।
तो अगर हमारे पास लिमिट का ये थ्योरम जो है वो दो कंडीशनों को पूरा कर जाए, यानी कि लिमिट पुट करने से पहले ये देखो जो साइन के एंगल में नंबर आया वो ही नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है फर्स्ट कंडीशन पूरी। लिमिट पुट करने पर बेटा ये साइन 0/0 फॉर्म भी बना रहा है। अगर ये थ्योरम जो है दोनों कंडीशन को पूरा कर जाए तो फिर लिमिट का थ्योरम हमें ये कहता है कि इसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, ये पी स्क्वायर बेटा एडिटिव रहेगा, इनटू इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब नीचे में देखें, नीचे में भी वही थ्योरम अप्लाई हो रहा है। जो साइन के एंगल में नंबर आया वो क्यू थीटा/2 है, वही नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन पूरी। लिमिट पुट करें तो क्या साइन 0/0 फॉर्म बनती है, थीटा की जगह पे 0 आएगा, 0 जो क्यू से मल्टीप्लाई होगा 0/2 0, साइन 0 ऊपर बन गया। नीचे में देखें ये थीटा सबको 0 कर देगा, साइन 0/0 फॉर्म भी बन गई। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमारे पास इस सारी लिमिट का जो आंसर है वो भी क्या है 1 है। तो क्यू स्क्वायर तो बेटा एडिटिव रहेगा, ऊपर है पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया तो 1 पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसकी रीज़न लिखनी हो ना अगर इस तरह लिख सकते हो, यानी कि लिमिट कि हमने किस थ्योरम को फॉलो किया यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x, जो नंबर साइन के एंगल में आया वही नीचे आ रहा है, साइन 0/0 फॉर्म में बन रही है, तो इसका आंसर 1 के बराबर होता है। समझ आ रही। अब यहाँ पे देखें पी स्क्वायर 1 स्क्वायर का जो आंसर है 1 नहीं होता, 1 पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो पी स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 है, 1 स्क्वायर का मतलब है कि 1 नहीं है, तो 1 जो है क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा उस लिमिट का आंसर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छी तरह आपने ये क्वेश्चन जो वो तैयार करना है।